पटना पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को किया गिरफ्तार। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 5 दिन से अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर। पुलिस धरना स्थल पर बैठे प्रशांत को उठाया। तस्वीरों में साथ बैठे बाकी लोग प्रशांत के हाथ पैर पकड़कर उन्हें पुलिस से बचाने की जद्दोजहद करने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस का दावा, गांधी मैदान में अनशन पूरी तरह से खत्म कराया गया। कई प्रदर्शनकारियों को किया गया गिरफ्तार। 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की बिगड़ी थी तबियत। डॉक्टरों की टीम ने की अनशन स्थल पर प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य की जांच। हालांकि पीके की टीम का दावा, पुलिस प्रशांत किशोर को एम्स में भर्ती नहीं करा पाई। 5 घंटे से पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर पटना के इर्द गिर्द घूम रही। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, उन्हें छात्रों ने नकार दिया। कंबल वाले प्रशांत किशोर और वैनिटी वैन वाले पीके को सब समझ चुके हैं। नीरज कुमार बोले, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गांधी मैदान में बैठकर प्रशांत किशोर ने नियमों की अनदेखी की। उनके खिलाफ प्रशासन ने नियमों के तहत लिया एक्शन। प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने कहा, हाईकोर्ट ने क्षेत्र में जिस क्षेत्र धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है, इसके बावजूद प्रशांत किशोर वहां धरने पर बैठे नहीं हटे तो आखिरकार कार्रवाई की गई। प्रशांत किशोर को हटाए जाने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार और प्रशांत किशोर की मिलीभगत एक्सपोज हो गई। मृत्युंजय तिवारी बोले, गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रशांत किशोर वहां धरने पर क्यों बैठे? अभ्यर्थियों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए धरने पर बैठे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का आरोपी सुरेश चंद्राकर हैदराबाद से गिरफ्तार। एसआईटी ने उसे हैदराबाद से किया अरेस्ट। बीजापुर के एसपी जितेंद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की फोरेंसिक जांच ने सबको चौंकाया। हत्या में की गई क्रूरता की सारी हदें पार। 4 टुकड़ों में मिला मुकेश का लिवर, 5 हिस्सों में टूटी मिली पसलियां, साथ ही सिर पर मिले 15 फ्रैक्चर। इतना ही नहीं, मुकेश का दिल भी फटा मिला, टूटी मिली गर्दन। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने कहा, उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। डॉक्टर्स का दावा, आरोपियों की संख्या रही होगी 2 से ज्यादा। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। रोहिणी की मेगा रैली में पीएम मोदी ने दिया नारा, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। केजरीवाल का बिना नाम लिए पीएम मोदी का निशाना। कहा, दिल्ली जब कोरोना से जूझ रही थी तो यहां बन रहा था करोड़ों का बंगला। पीएम मोदी की रैली के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, हमें बीजेपी के संकल्पों को पूरा करने का आज भी है इंतजार। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया वार। 38 मिनट के अपने भाषण में 29 मिनट तक दी गालियां। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली की जनता जानती है अपराध को नियंत्रित करने में बीजेपी और अमित शाह विफल रहे। प्रधानमंत्री को अगली बार रमेश बिधूड़ी के नाम पर वोट मांगना चाहिए। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिया विवादित बयान। कहा, दिल्ली की सड़कों को बनाऊंगा प्रियंका गांधी की गाल की तरह चिकना। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। विवाद और बवाल के बाद बिधूड़ी ने बयान पर जताया खेद। ट्वीट में लिखा, किसी को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस आप के नेता ने बोला धावा। सीएम आतिशी ने कहा, महिला विरोधी पार्टी है बीजेपी। बिहार में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान से नीतीश ने फिर दिया बयान। कहा, अब इधर उधर जाने वाले नहीं, हम तो 2 बार गलती से चले गए थे। नीतीश के बयान पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, लालू और नीतीश दोनों दोस्त, इशारों इशारों में क्या बात होती है नहीं जानकारी। सीएम नीतीश पर बोले, तेजस्वी हाईजैक हो चुके हैं मुख्यमंत्री, उन्हें साथ लाने का अब सवाल नहीं, निर्णय लेने के लायक नहीं। मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार मामले पर मांगा जवाब। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही महाकुंभ की तैयारी। पुलिस अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की साइबर सुरक्षा पर दिया बयान। कहा, मेला क्षेत्र में खोला गया है डिजिटल थाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान। वक्फी 55 बीघा जमीन पर की जा रही महाकुंभ मेले की तैयारी। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से पहले सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी। पुलिस ने आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। पंजाब के अधिकारी के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की सुनवाई। डल्लेवाल के हेल्थ का मामला। जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल का 41वां दिन। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव के साथ मामले की सुनवाई करेगा। वीसी के जरिए कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हाई लेवल कमेटी डल्लेवाल से करेगी मुलाकात। 3 बजे हो सकती है मुलाकात। एमपी के धार में यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में।
8 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का विशाखापट्टनम दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। 8 जनवरी को प्रधानमंत्री का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। दिल्ली के कालकाजी में सरकारी स्कूल में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का सीएम आतिशी ने किया उद्घाटन। कहा, अब प्रतिभा के सामने पैसों की कमी नहीं बनेगी बाधा। रांची में सीएम हेमंता सोरेन ने लॉन्च किया आबुआ पोर्ट और मोबाइल ऐप। 2025-26 का बजट कैसे हो, आम लोगों से लेकर विशेषज्ञ तक से मांगी गई राय। राजस्थान की 13 साल की क्रिकेटर सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने लिया गोद। ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठाएगा एसोसिएशन। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर। शानदार नजारे के दीदार के लिए पर्यटकों का पहुंचना जारी। कश्मीर के अहरलबल में वाटरफॉल का ज्यादातर हिस्सा जमा। खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से आए सैलानी। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से रास्तों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। रास्तों से बर्फ हटाने में करनी पड़ रही है मशक्कत। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी की वजह से हवाई सेवा पर असर। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से हवाई सेवा फिलहाल स्थगित। ओली की बर्फीली वादियों में उमड़े पर्यटक, स्कीइंग का लिया मजा। डोडा के भदरवा में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक, बर्फबारी के बीच मस्ती जारी। कश्मीर के अहरबल में वाटरफॉल का ज्यादातर हिस्सा जमा। खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से आए सैलानी। बिहार में शीतलहर का प्रकोप, 11 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी कक्षा 8 तक के स्कूल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर। कड़ाके की ठंड के बीच हो रही है परेड की तैयारियां। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई दिल्ली वासियों की परेशानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर ले रहे हैं शेल्टर होम्स का सहारा। लोधी रोड इलाके में शेल्टर होम्स में बेड और कंबल की व्यवस्था। दिल्ली के एम्स के पास अंसारी नगर में भी बेसहाराओं के लिए बनाए गए हैं शेल्टर होम्स। ठंड से बचने के लिए सभी प्रकार के इंतजाम। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम्स का सहारा ले रहे हैं बेघर। शेल्टर होम्स के अंदर बेड, कंबल, रजाई और खाने पीने की व्यवस्था। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी। दिल्ली एयरपोर्ट के पास रजोकड़ी इलाके में छाया रहा घना कोहरा। यवतमाल में 18 साल की शौर्या गोविंद बजाज ने लेह लद्दाख क्षेत्र में -37 डिग्री तापमान में माउंट कागरी की चोटी पर पहुंचकर रचा इतिहास। 6176 मीटर है चोटी की ऊंचाई। जब पारा शून्य से 37 डिग्री नीचे था, तब शौर्य ने अपनी शारीरिक क्षमताओं से इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। अमरोहा में अनियंत्रित कार बाइक को रौंद कर मेडिकल स्टोर में घुसी, 2 घायल। पुलिस ने कार को जब्त कर किया मुकदमा दर्ज। माधेपुरा में शराब के नशे में धुत युवक ने कार में लगाई आग। ट्रैक्टर समेत घर का एक कमरा भी जला। इंदौर के डिस्पोजेबल गोदाम में भीषण आग। देखते देखते हर तरफ फैल गई आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर की फल मंडी में लगी भयंकर आग। करीब 8 लाख रुपए के फल जलकर खाक, 80 लाख रुपए का नुकसान। दुकान की छत पर सो रहे मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। गुजरात के खेड़ा में स्पार्क से कार में लगी आग, बाल बाल बचे 3 लोग। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते आपस में टकराई 10 गाड़ियां, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जामनगर में गैंग रेप के आरोपी के घर के छत पर चला बुलडोजर, मुख्य आरोपी हुसैन शेख पर कसा शिकंजा। सूरत के भेस्तान इलाके में घर के बाहर खेल रही 2 बच्चियों में छेड़खानी करने का मामला आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। सूरत में कबड्डी प्लेयर के घर में सोफा पर बैठकर चाय पीते हुए गई जान, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। झारखंड के धनबाद में महज 1 चुटकी तंबाकू निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। यूपी के मैनपुरी में युवक की अश्लील फोटो की धमकियों से परेशान होकर किशोरी ने मौत को लगाया गले, पुलिस ने दर्ज किया मामला। किश्तवाड़ में खाई में बोलेरो गाड़ी गिरने से 4 लोगों की मौत, गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर। हरदोई में घने कोहरे की वजह से ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। ओडिशा के बहरामपुर में चोरों ने एक घर में पहले चोरी को दिया अंजाम, घर को आग लगाया, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। झारखंड की खूंटी में बस और कार में टक्कर, कार सड़क के किनारे गिरी, एक यात्री का कटकर हाथ हुआ अलग। बेगूसराय में पत्नी से तंग आकर पति ने की आत्महत्या, कई बार सुलह के बाद भी नहीं बन पाई बात। बारा में प्रेमी देता था प्रेमिका के पति को धमकी, आरोपी की पत्नी समेत प्रेमी को उतारा मौत के घाट। मुंबई में मामूली विवाद पर सड़क पर उतर आए छात्रों के 2 गुट, जमकर मारपीट। सूरत में मां ने लिया मोबाइल तो 14 साल की बेटी ने की आत्महत्या, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली थी मृतका। बेंगलुरु में सामने आया HMPV वायरस से जुड़ा एक केस, 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव।